हाँ तो दोस्तों, आज अपना चैप्टर है वर्ग एवं वर्गमूल। इसका फर्स्ट डे है आज। तो आज हम सीखेंगे कि किन्हीं भी 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे बहुत कम समय में। देखिए, इसका एक तो ये है कि ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 5 हो। देखिए, जैसे मान लीजिए 35 हो गया या 45 हो गया या 75। इन सभी संख्याओं में इकाई का अंक क्या है? 5। यदि ऐसी संख्याएं दी गई हों जिनमें इकाई का अंक 5 हो तो इसका वर्ग हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। कैसे? 5 25 सीधा रख दिया हमने इसको। 5 का वर्ग 5 25 और ये दहाई का अंक क्या है? 3। तो 3 में एक अधिक, यानी 3 से एक अधिक क्या होगा? 4। यानी 3 का गुणा 4 में कर देना है। 3 चौके 12। ये 35 का वर्ग आपके सामने रखा है। इसी प्रकार दोस्तों एक और संख्या है 45। अगर हमें इसका स्क्वायर करना है तो इसको हम एक ही लाइन में इसका वर्ग निकाल लेंगे। इसका इकाई का अंक क्या है? 5। तो 5 का वर्ग क्या होगा दोस्तों? 5 25 सीधे रखेंगे हम यहाँ पर 25। और इसका दहाई का अंक क्या है दोस्तों? 4। तो 4 से एक अधिक यानी 5। तो 4 का गुणा किस में करेंगे हम? 4 से एक अधिक अंक वाली संख्या में, यानी 4 से एक अधिक क्या होगा? 5। तो 4 का गुणा किस में करेंगे हम? 5 में। 4 पंचे 20। ये आपका वर्ग आ गया। इसी तरह एक और संख्या देख लीजिए दोस्तों, 75 है, 75। अगर 75 का वर्ग करना है तो क्या करेंगे हम? इसका इकाई का अंक 5 है। 5 का वर्ग सीधा सीधा 25 यहाँ रख देंगे और 7 से एक अधिक यानी 8। 7 का गुणा कर देंगे हम 8 में। 7 अट्ठे 56। अब दोस्तों ये जो विधि है वो केवल उन्हीं संख्याओं में लग सकती है जिसमें कि इकाई का अंक 5 हो। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हर संख्या में इकाई का अंक 5 हो। तो उन संख्याओं का वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे एक ही लाइन में, इसको देखेंगे हम। एक संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या है 43 और इसका करना है हमें वर्ग। तो एक लाइन में हम इसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें हमने देखा संख्या क्या है आपकी? 43। यानी ये क्या है? इकाई का अंक और ये क्या है? दहाई का अंक। तो जो इकाई का अंक है सबसे पहले हम इसका वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग होगा 9। अब हमें क्या करना है? दूसरे स्टेप में इकाई का अंक का गुणा करेंगे हम दहाई के अंक में, यानी 3 का गुणा करेंगे हम 4 में और फिर करेंगे उसका हम 2 गुना। देखिए 3 का गुणा 4 में, 3 चौके 12 और 12 का कर देंगे हम 2 गुना, यानी 12 में 2 का गुणा। तो 12 दूनी 24। 24 की 4 हासिल आ जाएगी 2। अब आ जाइए आप तीसरे स्टेप में। ये दहाई का अंक है तो दहाई के अंक का हम वर्ग कर देंगे। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा। 4 चौके 16 और 2 18। एक और संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए संख्या बड़ी है, 84 का वर्ग हमें ज्ञात करना है। 84 में ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है।
तो पहले हम इकाई के अंक का वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग होता है 16, 6 हासिल 1 रख देंगे इसकी एक हम। अब इकाई का अंक का गुणा दहाई में करेंगे, यानी 4 अट्ठे 32, उसका करेंगे हम दोगुना दोस्तों। 4 अट्ठे 32, 32 दूनी 64, यानी 64। 64 में हम एक ये जोड़ देंगे हासिल की, तो हो जाएंगे 65। 65 के हम 5 लिखेंगे और ये 6 जो है फिर से हासिल में आ जाएगी। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो दहाई का अंक है अब हम इसका वर्ग कर देंगे। 8 अठैया 64, 64 में हम ये 6 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 70। एक ही लाइन में चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, 2 अंकों वाली कोई भी संख्या ले लें आप, उसका आप एक लाइन में इस विधि से वर्ग कर सकते हैं। एक संख्या और देख लीजिए, मान लीजिए कि संख्या है आपकी 74, 74, इसका करना है हमें वर्ग। इसका मतलब है सीधा सीधा इकाई का अंक तुरंत किया 4 का वर्ग, 16 की 6 हासिल आई 1, 4 का गुणा 7 में, 4 सत्ते 28 और 28 दूनी 56, यानी 56, और 56 में हम 1 जोड़ेंगे तो 57, 57 की 7 और हासिल आएगी दोस्तों आपकी 5। अब क्या करेंगे, 7 का वर्ग कर देंगे, 7 सत्ते 49, 49 में क्या करेंगे हम ये 5 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे आपके 54। इस विधि से हम 2 अंकों वाली किसी भी संख्या का वर्ग एक ही लाइन में याद कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, वर्ग, वर्ग का मतलब है उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, जो कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्ग यदि हमें करना है तो उसी संख्या का उसी संख्या में एक बार हमें गुणा कर देना है, जिससे हमें वर्ग प्राप्त हो जाता है। ये आपने 1 से 10 तक का देखा है। 1 का वर्ग 1 एकम 1, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, 4 का वर्ग 4 चौके 16, 5 का वर्ग 5 25, इस प्रकार से 10 तक का हमने निकाला है। लेकिन दोस्तों परीक्षा में हल करते समय हमें बहुत जल्दी वर्ग या हमें वर्गमूल की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे में हमें क्या करना है कि कम से कम 1 से लेकर 30 तक के जो वर्ग हैं वो ज्ञात करना है, क्योंकि 1 से 30 तक के हमें वर्ग ज्ञात होंगे दोस्तों तो वर्गमूल भी हमें बहुत जल्दी उसके मिल जाएंगे, क्योंकि वर्ग और वर्गमूल जस्ट उसका अपोजिट होता है। जैसे 1 का वर्ग 1, अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो इसका उत्तर फिर हमको 1 ही मिलेगा। इसी प्रकार देखिए 2 का वर्ग कितना है दोस्तों 4, लेकिन हम 4 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो क्या आएगा उत्तर 2। 3 का वर्ग 9 होता है, लेकिन जब 9 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों 3, यानी वर्ग और वर्गमूल जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। अब देखिए आप, हमें क्या देखना है कि एग्जाम में हमें बहुत जल्द से जल्द प्रश्नों को हल करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है। अगर कहीं वर्ग या वर्गमूल की बात आ गई तो हमें तुरंत ही याद होना चाहिए कि इसका वर्ग कितना होता है, या वर्गमूल निकालना है तो हमें तुरंत मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए कम से कम आप 30 तक के वर्ग जुबानी याद रहना चाहिए आपको। तो अब आगे देखिए आप, ये जो पिक्चर है इसको कर देते हैं हम खत्म। ये पिक्चर यहीं से हमें मालूम है, हमने देख लिया है, हमें मालूम है कि जिस संख्या का हमें वर्ग ज्ञात करते हैं उस संख्या का उसी में एक बार गुणा होता है। अब दोस्तों जैसे हमने पहाड़े पढ़े या टेबल सीखी थी जब हम छोटे थे, 2 की टेबल सीखी, 3 की टेबल, 4 की टेबल सीखी, या पहाड़ा जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो वैसा आपको समझ लेना है हमने। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि सबसे अच्छा एक तरीका है कि आप 1 से 30 तक का एक पहाड़ा सीख लें। वो पहाड़ा कैसे सीखेंगे दोस्तों, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, 5 25, 6 छंग 36, 7 सते 49, 8 ठैया 64, 9 नम 81, 10 धम 100, 11 11 121, 12 12 144, 13 13 100
69, 14 14 196, 15 15 225, 16 16 200, 16 16 256, 17 17 289, 18 18 324, 19 19 361, 20 20 400, 21 21 441, 22 22 484, 23 23 529, 24 24 576, 25 25 625। इस प्रकार से हमें 30 तक के वर्ग बिल्कुल जबानी याद रख लेना है। क्यों रख लेना है? क्योंकि जब भी हमें ऐसी संख्याएं मिलेंगी तो हम उनके तुरंत मालूम कर लेंगे। यदि वर्ग मालूम करना होगा तो हमें वर्ग तुरंत मालूम कर लेंगे, और यदि वर्गमूल, जैसे मान लीजिए 529 कहीं संख्या दिखी और इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है दोस्तों, तो हम तुरंत याद कर लेंगे कि 529 किसका वर्ग है? 23 का, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा? 23। तो इस प्रकार से दोस्तों एक पहाड़ टाइप में आप टेबल याद कर लें, उसको 4-5 दिन आप बराबर याद करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी, जीवन पर्यंत आपको वो चीज़ याद रहेगी। सीधा सीधा 1 से लेकर 30 तक के आपके वर्ग और वर्गमूल कंप्लीट हो गए। बाकी चीज़ों के लिए हमने आपको बताया है कि यदि 5 इकाई के अंक पर 5 है तो आप उसको एकाधिक पूर्वेण विधि से लगा सकते हैं, या 5 नहीं है तो फिर कोई भी संख्या हो उसको हम उस विधि से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जरूर सीख लें आप, ताकि आपके 1 से लेकर 30 तक के वर्ग और वर्गमूल दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। सीधा सीधा पहाड़ा है। 1 एकम 1 2 दूनी 4 3 त्रिका 9 4 चौके 16 5 25 6 6 36 7 49 8 8 64 9 9 81 10 10 100 11 11 121 12 12 144 13 13 169 14 14 196 15 15 225 16 16 256 17 17 289 18 18 324 19 19 320 20 400। तो इस प्रकार से दोस्तों जब आप रोज़ इसको 2-3 दिन याद करेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा।